कक्षा 10 के प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामाजिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, आपके जो ओएमआर में प्रश्न आने वाले हैं, उनमें यदि ये कहा जाए कि अर्थशास्त्र से कौन से प्रश्न आने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, तो उन प्रश्नों में आपसे पूछा जाएगा। यदि पहले ही प्रश्न की बात की जाए कि पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा जो आपकी परीक्षा में आ सकता है, तो आपके लिए पहला प्रश्न होगा कि यदि पहले प्रश्न की बात कही तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत भारत के किस राज्य भारत के किस राज्य में शिशु शिशु मृत्यु दर क्या है? न्यूनतम है। न्यूनतम है। तो आपके समक्ष विकल्प यदि दिया गया कि केरल, दूसरा बिहार, तीसरा आपके समक्ष यदि दिया गया हो पंजाब, और चौथा आपके समक्ष हो हरियाणा, तो यहाँ मृत्यु दर सबसे कम किस राज्य की होगी? तो मृत्यु दर यहाँ पे सबसे कम यदि कहा जाए तो आपके केरल राज्य की होगी। किसकी होगी? केरल राज्य की। दूसरे प्रश्न में यदि कहा जाए, आपसे पूछा जाएगा कि किस मानव विकास यानी किस संगठन द्वारा मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया जाता है। यदि विकल्प आपका दिया गया है कि विश्व बैंक, दूसरा आपका विकल्प है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। कौन? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, या फिर यहाँ आपका दिया गया हो संयुक्त राष्ट्र संघ। तीसरा विकल्प संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा है, या चौथा दिया गया हो आपका यूएनडीपी के द्वारा। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? यूएनडीपी के द्वारा यह दिया गया है। ठीक है। यहीं पे यदि आपसे तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, प्रश्न संख्या 3 आपसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मेघालय। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा राज्य आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे, चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि तृतीय क्षेत्र से संबंधित
गतिविधि है, यानी तृतीय क्षेत्र से संबंधित जो गतिविधि है वो कौन सी है? किस क्षेत्र से? यह पूछा गया आपसे तृतीय क्षेत्र से ना। तो तृतीय क्षेत्र से संबंधित क्या होगा आपका? मछली पकड़ना, उद्योग, सेवाएं और बैंक सेवाएं। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपकी सेवाएं तो हैं, सेवाएं भी आपकी सही होगी, लेकिन जब एक विकल्प चुनने की बात आएगी कि एक विकल्प आप चुनिए, तो वहां पे आपका हो जाएगा बैंक सेवा। ये आपका क्या हो जाएगा? आपका विकल्प सही हो जाएगा। वैसे यदि पांचवें प्रश्न की बात कही जाए कि पांचवा प्रश्न आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो पांचवा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र की है? कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र की है? तो यहाँ आपको आपके सामने जो विकल्प रखे जाएंगे उनमें खनन, बर्तन बनाना, भवन निर्माण और सिलाई का कार्य ना। तो इनमें से कौन सा कार्य है जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? वैसे बर्तन बनाना यदि कहा जाए तो ये आपका विनिर्माण क्षेत्र में आता है। इसमें आएगा विनिर्माण क्षेत्र, यानी बर्तन आपका फैक्ट्री में ही बनाया जाता है। दूसरा यदि कहा जाए भवन निर्माण, तब भी यहाँ आप फैक्ट्री वाला कार्य कर रहे हैं। सिलाई है, तब भी आपका वही कार्य होगा। तो यहाँ आपके खनन जो है यही आपका सही हो जाएगा, खनन। आइए छठा प्रश्न देखा जाए कि आपके लिए छठा प्रश्न क्या पूछा जा सकता है। छठा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि प्रति व्यक्ति आय को और किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ विकल्प में आपके दिया जा सकता है कि औसत आय, दूसरा राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, तीसरा आपसे पूछा जा सकता है कि व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत आय, और चौथा विकल्प आपसे पूछा जा सकता है कि कोई नहीं। पूछा जा सकता है कि कोई नहीं। तो यहाँ आपका विकल्प सही हो जाएगा ए। क्या सही हो जाएगा? ए जो है ये आपका विकल्प सही हो जाएगा, आपका हो जाएगा औसत आय। यही सातवां प्रश्न यदि कहा जाए कि सातवां प्रश्न क्या आपसे पूछा जा सकता है, तो पूछा जा सकता है कि विकास, कि विकास का महत्वपूर्ण घटक, महत्वपूर्ण घटक है। आपके समक्ष विकल्प दिया जा सकता है आय, दूसरा औसत आय, दूसरा विकल्प आपको दिया जा सकता है औसत आय, तीसरा विकल्प आपके समक्ष रखा जा सकता है राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय राष्ट्रीय विकास, और आपके समक्ष चौथा विकल्प रखा जा सकता है उच्च विकास। क्या? उच्च विकास। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा औसत आय। क्या हो जाएगा? औसत आय। यही विकल्प यहाँ भी आपका सही हो जाएगा। वैसे आठवें प्रश्न की यदि बात कही जाए कि आठवां प्रश्न आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो आइए देखा जाए आठवें प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा सकता है। तो आठवें प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है कि आठवें प्रश्न में यहाँ यदि लिखा जाए कि ग्रामीण क्षेत्र का लक्ष्य क्या है, क्या लिखा जाए आपके लिए कि ग्रामीण, यहाँ लिखें, चलिए लिखा जाए कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास, विकास का लक्ष्य है ना। तो यहाँ आपसे विकल्प में पूछा जाएगा नियमित कार्य, नियमित कार्य, दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि बेहतर मजदूरी, बेहतर मजदूरी,
और यही यदि तीसरे विकल्प की बात कहा जाए तो होगा कि उचित उचित कीमत और चौथा होगा सभी। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य क्या है? विकास का लक्ष्य ये है कि नियमित कार्य मिले। यदि मजदूरों को नियमित कार्य मिल जाए तो बाहर जाने के लिए उन्हें आवश्यकता ही नहीं होगी। बेहतर मजदूरी, उचित कीमत यानी मजदूरी उचित तरीके से मिले और उचित मिले तो बाहर कोई भी नहीं जाएगा, यानी यहाँ पे आपका विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न देखा जाए कि 9वें प्रश्न में क्या लिखा जाएगा? आपके लिए जो प्रश्न पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि तृतीयक क्षेत्र में, ये आपके द्वितीयक तृतीयक क्षेत्रक में आता है, द्वितीयक क्षेत्र में आता है, यानी ऐसा क्या है जो आपके द्वितीयक क्षेत्र में आता है? तो आपको आपके समक्ष जो विकल्प होंगे उन विकल्पों में होगा कि प्राथमिक प्राथमिक क्षेत्रक, यानी द्वितीयक क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्रक के नाम से जाना जाता है, या अगला प्रश्न अगला यदि विकल्प की बात कही जाए कि दूसरा विकल्प क्या होगा तो आपसे पूछा जा सकता है खनन। तीसरे विकल्प की बात यदि कहा जाए तो यहाँ हो सकता है कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। और चौथे विकल्प की यदि बात कही जाए तो चौथा विकल्प आपसे पूछा जा सकता है कि औद्योगिक क्षेत्र, या फिर आपसे यही पूछा जा सकता है औद्योगिक क्षेत्र यदि नहीं कहा गया तो आपसे कहा जा सकता है कि विनिर्माण विनिर्माण क्षेत्र ना। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ आपका विकल्प सही हो जाएगा डी, चाहे आप औद्योगिक क्षेत्र कहें चाहे या विनिर्माण क्षेत्र के नाम से इसे कहें, दोनों एक ही बातें आती हैं ना। तो आइए अगला देखा जाए कि अगला आपका 10वां प्रश्न है कि प्राथमिक क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्रक में आता है, प्राथमिक क्षेत्रक में आता है। प्राथमिक क्षेत्रक में कौन आता है? पहला विकल्प आपके लिए रखा जाएगा मछुआरा, मछुआरा। दूसरा विकल्प आपके लिए होगा शिक्षक, तीसरा विकल्प आपके लिए होगा डाकिया और चौथा विकल्प आपके लिए होगा व्यापारी। कौन होगा? व्यापारी। तो ऐसे में कौन आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? यहाँ प्राथमिक क्षेत्र के बारे में पूछा गया है तो प्राथमिक क्षेत्र के बारे में आपका आ जाएगा मछुआरा। कौन आएगा? मछुआरा। यही मछुआरा जो है वो प्राकृतिक क्षेत्र से संबंधित होगा। आइए आपका अगला प्रश्न देखा जाए कि अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा सकता है प्रश्न संख्या 11 में। आइए यहाँ देखा जाए तो प्रश्न संख्या 11 में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में भारत में जीविका का प्रमुख साधन, जीविका का प्रमुख साधन है क्या है? जीविका का प्रमुख साधन तो यहाँ आपसे पूछा जा सकता है पहले विकल्प में उद्योग, दूसरे विकल्प में आपसे पूछा जा सकता है कृषि, तीसरे विकल्प में आपसे पूछा जा सकता है कि व्यवसाय और चौथे में पूछा जा सकता है कोई नहीं। तो यहाँ आपका सही हो जाएगा कृषि।
आपसे यहाँ 12वें प्रश्न की यदि बात कही जाए तो 12वां प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि श्वेत क्रांति कौन सी? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति ना, श्वेत क्रांति संबंधित है, श्वेत क्रांति संबंधित है। हाँ